जय महाकाली दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि महाकाली का जो ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र है, इस मंत्र से शक्ति कितने दिन में मिल जाती है और इस मंत्र का सही तरीका क्या है जाप करने का। दोस्तों ये तरीका जो बताने जा रहा हूँ मैं, ये तरीके से आपको संपूर्ण फल भी मिलेगा और आपको मंत्र की सिद्धि भी मिलेगी। कोई वीडियो ऐसी नहीं होगी जिस तरीके से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मंत्र का जाप, कोई भी मंत्र है उसका जाप किस तरीके से करते हैं और इस मंत्र की सही विधि क्या है। दोस्तों ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र, इस मंत्र को ओम क्रीं भी बोला जाता है और ओम क्रीं भी बोला जाता है। अगर गा भी लगा सकते हैं आप, क्रीं भी कह सकते हैं और क्रीं भी कह सकते हैं, लेकिन क्लीम नहीं कह सकते। कई मूर्ख आपको मुझे पता है कि बता देते हैं कि कई लोग कलीम का जाप करते हैं, लेकिन कलीम मंत्र महाकाली का इसमें नहीं आता, लेकिन है वो महाकाली का बीज मंत्र ही है, ये नहीं कि महाकाली का नहीं है। जब आप ओम एम ह्रीम कलीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हैं तब वहाँ महाकाली के लिए कलीम लगता है, लेकिन इस मंत्र में कलीम नहीं लगता, इस मंत्र में क्रिंग या क्रीम लगता है। इस तरीके से जाप करना चाहिए। इस मंत्र के बारे में बताऊं आपको, इसकी विधि बताऊं आपको सही क्या है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस मंत्र का जाप शनिवार के दिन से शुरू करना चाहिए। इस मंत्र की सिद्धि की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि सिद्धि कितने दिन में मिलती है। दोस्तों सिद्धि इस मंत्र की पहले दिन से ही मिलनी शुरू हो जाती है। आपको पहचानते नहीं हैं, आप चलाना नहीं आता, सिद्धि आप किस तरीके से चलानी है आपने। दोस्तों इस मंत्र से जब सिद्धि मिलती है इंसान को, तो आपको पता चल जाता है कि आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपकी काम वासना बढ़ जाएगी। जब ये चीज़ें आपके साथ होने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपको मंत्र की सिद्धि आपको मिल चुकी है। जब आप गुस्सा किसी के आगे चिल्लाते हैं, कई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो सिद्धि भी आपके अंदर से फिर निकल जाती है। अगर काम वासना अगर आपकी बढ़ती है तो आप गलत लड़कियों की तरफ ध्यान देते हैं, आप किसी भी लड़की की तरफ गलत निगाह से ध्यान देते हैं, तो वो सिद्धि आपके अंदर से चली जाती है। दोस्तों ये दोनों चीज़ों पर आपने कंट्रोल रखना, अपना याद रखें, ताकि इस मंत्र की सिद्धि, ये सिद्धियाँ सिर्फ दो चीज़ों के जरिए ही बाहर निकलती, एक गुस्सा, एक काम वासना। हाँ अगर आपकी पत्नी है वो बात अलग है, लेकिन बाहर आप ऐसा काम नहीं कर सकते। खास करके गलत औरतों के साथ, जो वेश्यावृत्ति की औरतें होती हैं, उनके साथ आप नहीं, उसके पास नहीं जा सकते आप। महाकाली पूजा भी अगर आप करते हैं, मंत्रों का जाप भी करते हैं, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और इस मंत्र की विधि बताऊँ आपको मैं। इस मंत्र को दोस्तों बिना गुरु के जाप नहीं करना। भगवान शिव को आपने गुरु बना लेना है, या भगवान गोरखनाथ जी को गुरु बना लेना है आपने, या महाकाली को ही गुरु बना लेना है आपने। इस मंत्र के जाप के लिए बिना गुरु के नहीं करना, अगर आपका गुरु नहीं है तो जिनको भी आपने गुरु बनाया है इन तीनों में से, उनके किसी मंत्र का जाप आपने पहले करना है। अगर आपने गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाया है तो उनका गुरु बनाने का मंत्र है ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपने एक माला जाप कर लेना पहले। अगर भगवान शिव को आपने गुरु बनाया है तो आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना, और फिर आपने ये गणेश भगवान की एक माला करनी है। दोस्तों इसका जाप आप काले आसन पर भी कर सकते हैं और लाल आसन पर भी कर सकते हैं। ये कोई भक्तों मामूली मंत्र नहीं है। इस मंत्र से 6 कर्मों की सिद्धि मिलती है इंसान को। मारन, वशीकरण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, द्वेषण, आप सब काम कर सकते हैं इस मंत्र से, अगर इस मंत्र को आपने पूरी तरह जागृत कर लिया तो। और फिर आपने भगवान शिव की एक माला कर लेनी है गणेश माला के बाद। उसके बाद आपने इस मंत्र का रोज़ कम से कम 11 माला कम से कम करें दोस्तों, 21 माला करें। और दोस्तों जो आखिरी चीज़ है, मंत्र जाप के बाद आपने तब तक उठना नहीं है जब तक थोड़ा सा जल आपने, जो जल आप सामने रखते हैं, जल आपके सामने रख कर ही आपने बैठना है कटोरी में एक। उस जल को आपने ज़मीन पर गिरा देना है और अपनी अनामिका उंगली से उस जल को उठाकर अपने माथे पर तिलक करना है और इस मंत्र को बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम शचिपतयाय नमः, ओम शक्राय नमः।
ताकि मंत्र का संपूर्ण फल आपको ही मिले, नहीं तो आपका जाप चोरी हो जाता है। इंद्रदेव आपका जाप चुरा लेते हैं और बाकी का जो बचा कुछ होता है वो एरिया को, जो आपका क्षेत्रपाल होता है, क्योंकि हर एरिया में क्षेत्रपाल होता है जो बैरों का ही स्वरूप है, तो क्षेत्रपाल बोलते हैं, ग्राम देवता बोलते हैं, ग्राम खेड़ा बोलते हैं, बाकी का वो ले जाता है। अगर आप 100 माला भी करते हैं तो आपके हिस्से 1 माला आ जाती है, 1-2 माला आपके हिस्से बचती है। जब तक इस मंत्र को ना बोला जाए इंद्राय नमः, तब तक आपने आसन से उठना नहीं है दोस्तों। अगर आप उठ गए तो समझ लीजिए कि 100 माला से 1 माला बचेगी आपके हिस्से। ये बहुत जरूरी बात है जो किसी ने आपको बताई नहीं हो रही। और इस मंत्र का जाप साधना अगर करना चाहते हैं आप, तो फिर रोज़ 108 माला इस मंत्र की रोज़ करें 21 दिन। तो फिर देखना इस मंत्र की शक्ति पूरी तरह कैसे जागृत होती है दोस्तों। और भोग में दोस्तों शनिवार के दिन आप 5 लौंग 5 बतासे 2 लौंग का भोग अगर आप महाकाली को देते हैं तो बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रसन्न होती है महाकाली इस भोग से, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए ये भोग देते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।